right now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों जय हिंद। बचपन में आपने गिद्ध को देखा होगा जो किसी जानवर के मौत के पश्चात खुद ब खुद आ जाते थे। उनकी खास बात यह भी थी कि अगर किसी के घर पे बैठ गए तो लोगों का ये मानना था कि वो घर बर्बाद हो जाएगा। अब आपका सवाल होगा कि वो गिद्ध गए कहाँ, क्योंकि आपको पता है मोबाइल रेडिएशन की वजह से उनकी प्रजाति लगभग विलुप्त हो गई। तो वो जो विलुप्त हुए वो लोगों के बीच प्रवेश कर चुके हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा है जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में। जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत का डेथ हुआ उसके बाद इस पूरे सिस्टम ने फाउल प्ले की। कुछ लोगों ने जस्टिस फॉर एसएसआर को अपना धंधा बना लिया। उस धंधे को चलाने के लिए लोग तमाम तरह की झूठ और अफवाह फैला रहे हैं। तो यकीन मानिए कि वो लोग जस्टिस की बात नहीं कर रहे हैं, वो इनजस्टिस कर रहे हैं। अगर आपको इस बॉलीवुड के खिलाफ या किसी के खिलाफ बात करनी है तो आप उसके फैक्ट में जाएं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ये जो बॉलीवुड है ये पूरे भारतवर्ष का सबसे गंदा जगह है जहाँ हर तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ होते हैं। उसके बारे में आप बात नहीं करेंगे, लेकिन तमाम तरह की झूठ और अफवाह फैलाएंगे। इसी क्रम में जो एक बड़ा नाम है वो है श्री 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 1,08 श्री विभोर आनंद जी महाराज, जो कि भ्रामक दावों के लिए जाने जाते हैं। उनकी कई दावे आपने सुने होंगे शुरू से। उन्होंने शुरुआत कहाँ से की कि सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर का लाइव टेलीकास्ट हुआ, जिसमें अरबाज खान सहित कई लोगों के उन्होंने नाम लिए। नतीजा ये रहा कि उनको जेल भी जाना पड़ा। उसके बाद उन्होंने ये दावा किया कि उनको चुप रखने के लिए 500 करोड़ रुपए ऑफर हुए थे। इसके अलावा उन्होंने स्मिता पारिक को भी नहीं छोड़ा। उसके बाद उन्होंने दावा किया कि डॉक्टर स्वामी से संदीप सिंह मिलने आया था, इसकी वजह से डॉक्टर स्वामी फाउल प्ले कर रहे हैं। अर्णव गोस्वामी के ऊपर भी इन्होंने सवाल उठाया कि अर्णव गोस्वामी मैनेज हो गए। जिस अर्णव गोस्वामी ने उतनी मजबूती के साथ उस केस को हैंडल किया, अब तो कुछ एसएसआरियन भी सवाल खड़े करने लगे कि अर्णव गोस्वामी ने जो कुछ भी किया वो टीआरपी के लिए किया। आपको याद करना चाहिए अर्णव गोस्वामी ने जिस तरह से इस मामले को उठाया, ऐसा मेरा मानना है जस्टिस फॉर एसएसआर के लिए उतना किसी ने नहीं किया। सबसे पहले क्या कोशिश हुई कि अर्णव गोस्वामी को सुसाइड मामले में फंसाया जाए, जिसको लेकर वो जेल में भी रह कर आए। उसके बाद उन्हें टीआरपीएस का में फंसाने की कोशिश हुई, वहाँ भी लोग असफल रहे। अब उन्हें हवाला के लिए टारगेट किया जा रहा है। तो सबको पता है कि मुंबई पुलिस किस तरह से उनके पीछे पड़ी है और परमवीर सिंह से कैसे उनके रिश्ते हैं। अब लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि वो एसएसआर के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं। आपको पता है कि ये जो फाइट है वो बॉलीवुड से है, और आपने अगर पुरानी फिल्में देखी हो तो एक सीन होते थे जो किसी का मर्डर कर दिया जाता था और सुसाइड नोट तैयार कर दिया जाता था। तो वो गैंग कुछ भी कर सकता है, बाद में मामला कोर्ट में जाएगा, उससे पहले ये सिस्टम उनको पूरी तरह से निपटा देगा। तो अब अर्णव गोस्वामी के पीछे क्यों पड़े हो? हम इतने सेल्फिश नहीं हो सकते। उसके बाद विभोर जी महाराज ने एक भयानक दावा किया कि वो सुशांत सिंह राजपूत से मिलकर आए और वो जिंदा है। कितनी हास्यास्पद बात है, और लोग कैसे सुन लेते हैं। जिसका क्रीमेशन हुआ फैमिली के सामने हुआ, उसके बारे में इस तरह के भ्रामक दावे और लोग सुन रहे हैं। आप बताएं इसके पीछे क्या षड्यंत्र हो सकता है? पहली बात, ऐसे लोगों के दावे करने से कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर पुलिस ने इसको गौर कर लिया होता तो ऐसे मामलों में मिसिंग का जब मामला हो जाता है तो जांच वहीं रुक जाती है। इसमें पुलिस के पास 7 साल तक का समय होता है कि वो मिसिंग व्यक्ति को ढूंढे। तब तक अबेटमेंट टू सुसाइड या फिर मर्डर, इस मामले की जांच होती ही नहीं। उसके बाद उन्होंने दावा किया जैकब इज अलाइव, मतलब सारे मृत लोग इनसे ही कैसे मिल लेते हैं। ये बड़ा हैरान करने वाला है। पता नहीं ये इंसान कौन सा सस्ता नशा करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किसी को टारगेट कर रहा हूं, तो मैं टारगेट नहीं कर रहा।
ये बात करना बेहद ज़रूरी था, वरना मैं किसी भी इंडिविजुअल के बारे में बात करना पसंद नहीं करता। ये इंसान मतलब चाहता क्या है? या तो ये मानसिक रूप से पूरी तरह से दिवालिया हो चुका है, या कोई सस्ता सा नशा करता है। इनका जो अब फाइट है किससे है? एक है राहुल फोगाट, उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता। कोई एक फोगाट फिल्म करके यूट्यूब चैनल चलाते हैं। अब सुनिए कि वो क्या कहते हैं इनके बारे में। आगे क्या क्या पूछा, प्रोवोक भी किया, मैंने एक शब्द नहीं किया कहा विभोर के बारे में। वहां बैठ के कह रहा है कि मेरे नाम पे ये लोग व्यूअरशिप मेरे नाम पे वो चला रहे हैं। अरे कौन क्या चला रहा है भाई? कौन क्या चला रहा है? यहाँ पे कमेंट करना भैया, किस विभोर के नाम से कितने लोग आते हैं भाई? यहाँ पे लिखना जरा, डू यू कम? यस मतलब विभोर की वजह से आते हो, नो मतलब नो। लेट मी सी हाउ मेनी यस एंड हाउ मेनी नो। आई एम प्रीटी श्योर विभोर इज गोइंग टू वॉच दिस वीडियो, तो वो कमेंट्स भी देख ले। अब इन लोगों का जो जस्टिस का मूवमेंट है वो व्यूअरशिप तक ही सीमित है। मैं राहुल फोगाट के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, इतना ज़रूर जानता हूं कि मुद्दा चाहे कुछ भी हो, उसमें थंबनेल सुशांत सिंह राजपूत का होता है। अब वो क्यों करते हैं आप भी समझ सकते हैं। अब रही बात व्यूअरशिप की, तो मैंने अब तक 250 वीडियो अपलोड किए हैं। मैंने कभी केयर नहीं किया कितने लोगों ने देखा नहीं देखा, मैटर ही नहीं करता। बस करना है तो करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप सच्चाई की बात करते हैं तो लोग सुनना पसंद नहीं करते। मैंने एक वीडियो में बात की थी कि एक्चुअल क्या कॉज था सुशांत सिंह राजपूत की डेथ का। जो ये लोग अफवाह फैला रहे हैं ना, इसी अफवाह की वजह से सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई। वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप चाहें तो देख सकते हैं। फिर भी लोग अफवाह परोसे जा रहे हैं और लोग बाई कर रहे हैं। फिर मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। जय हिंद।